फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ हमें आज यहाँ पढ़ना है। सदिश क्षेत्र आप पढ़ चुके हैं। सदिश क्षेत्र को कार्तीय निर्देश तंत्र में किससे व्यक्त करते हैं? ज्यामिति में हम किसी वक्र से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और किसी बिंदु पर उस सदिश क्षेत्र की दिशा क्या होती है, स्पर्श रेखा से हम बताते हैं, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इसके घूर्णन या परिसंचरण सर्कुलेशन से होती है। उदाहरण के लिए किसी द्रव के सदिश वेग पर विचार करते हैं। यदि द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य नहीं है, अर्थात कर्ल v नॉट इक्वल टू 0, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कर्ल v होना चाहिए, ये है ना, v वेक्टर है, नॉट इक्वल टू 0 कह रहे हैं। तो द्रव की विशेष दिशा में गति के साथ साथ परिसंचरणी, यानी ये इस तरह से है ना, यूँ कह सकते हैं अपन, इसके समान वो अंदर ही अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, आपने कोई भी आपके पास एक गोल बर्तन है, जैसे मटकी ले ली, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने मंदिर में देखा होगा, शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रहता है उसमें पानी भर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और नीचे ध्यान हो तो आपको एक छेद होता है जिससे बूंद बूंद पानी नीचे जाता है। तो यहाँ पे अंदर जो इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है, अगर ये छेद थोड़ा बड़ा कर दें और धार बन जाए यहाँ पे, तो ये पानी एक तरह से ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यानी इसमें एक तरह से घूर्णन गति भी हो गई, उन मॉलिक्यूल्स की, अणु की क्या हो गई, सर्कुलेशन। ये यहाँ पे अगर वो आयताकार है तो इस तरह से, तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह की घूर्णन गति हो सकती है। वो यूँ भी घूम सकता है और यूँ भी घूम सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो जिस दिशा में ये जा रहा है उसके दिशा में अगर अंगूठे को कर दें आप, तो वो यहाँ पे अगर नीचे करेंगे अंगूठा को, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे, तो ये घूर्णन जो करेगा वो वामावर्त करेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये अंगूठा ऊपर हो तो ये इस तरह की गति करेगा। तो इसको हम परिसंचरणी गति कहते हैं, सर्कुलेशन मोशन उत्पन्न हो जाता है। और द्रव से भरे टब के पेंदे में, ठीक है, उसी को समझा रखा है जो भी मैंने आपको बताया कि एक टब हो आपके पास, उसके पेंदे में एक छेद हो, तो टब से जो द्रव के निकलने के कारण इसके सतह पर गति भंवर के रूप में हो जाती है, ठीक है। वो जब घूमता हुआ दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भंवर कहते हैं, ठीक है। आपने अगर देखा हो, पुरानी पिक्चर है एक मिलन, उसमें हीरो हीरोइन है, ठीक है, वो लास्ट में मर जाते हैं, है ना, तो वो पानी के अंदर मरते हैं और वहाँ पे ये भंवर होती है, उसमें फंस जाते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। बहुत बड़ी एक तरह समुद्र के अंदर जो ये तूफान आता है उसमें उसको भंवर कहते हैं। वहाँ पे वो उसका भी आप फिजिक्स वहाँ पे यही लग रही है, भंवर के रूप में होती है। इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता है और इस सदिश क्षेत्र को हम घूर्णी या कर्ल सदिश क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता है। इस सदिश क्षेत्र को हम रोटेशनल या घूर्णी या कर्ल सदिश क्षेत्र कहते हैं। और किसी रेखीय चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। आपने देखा होगा, ये कुंडली है, ठीक है, उसमें जब धारा बहती है तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं बंद पथ बनाता है, कभी भी वो जहाँ से शुरू हुआ नॉर्थ पोल से साउथ, तो वो वापस इस तरह से बनाएगा। तो ये एक तरह से क्या होगा, सर्कुलेशन ही तो बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो परिसंचरण का एक उदाहरण है। तो एग्जाम में सदिश क्षेत्र के कर्ल का जो भौतिक अर्थ है वो क्या बता रहा है कि कोई भी हमारे पास यदि सदिश क्षेत्र A है और उसका कर्ल हम कह दें A नॉट इक्वल टू 0, तो हम A को क्या कहेंगे, घूर्णी सदिश क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, घूर्णी सदिश क्षेत्र या कर्ल सदिश क्षेत्र कहेंगे। लेकिन इसका उल्टा, यदि उस सदिश क्षेत्र का कर्ल का A यदि 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इररोटेशनल फील्ड कहलाएगा, है ना, उसको हम अघूर्णी कहेंगे। क्या कहेंगे, अघूर्णी, ठीक है। और एग्जाम में आप देखते हैं इसके लिए न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत से, है ना। कोई भी आपने A का मान दे दिया, जैसे i कैप
फिर 4x, फिर j कैप, फिर 5y स्क्वायर, इस तरह से प्लस k कैप। तो और फिर लिख देंगे, उसमें कांस्टेंट दे दिया, k कैप के साथ मान लो c दे दिया, तो इस c का मान निकालिए यदि a हमारे पास क्या हो, अगुणनी हो। तो बहुत सिंपल होगा, है ना। कर्ल आपको a लिखना होगा, उसमें सारणी के रूप में लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप, फिर डेल बाई डेल्टा x, डेल बाई डेल्टा y और डेल बाई डेल्टा z, और यहाँ पे उसके घटक आ जाएंगे, जो भी मान दे रखा है 4, 3, और यहाँ पे जो c कांस्टेंट हो निकालना। फिर इसको आप हल करेंगे तो c का मान आ जाए। इसको जीरो करना है, जीरो करने के लिए तीनों जो c का है फैक्टर आएगा वो जीरो होना चाहिए। इस तरह से जो नियतांक है उसका मान आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। तो ये एक तरह से क्या है, फिजिकल मीनिंग जो बता रहा है कि जहाँ पे भी आपके पास सदिश क्षेत्र है, अगर उसका हम कर्ल निकालें और उस बिंदु पर उसका मान यदि जीरो नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी होगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। यानी वो जो बल रेखाएं हैं वो कौन सी होगी, घूर्णन होगी। घूर्णन गति को व्यक्त वहाँ उत्पन्न होना चाहिए, वहाँ रेखीय गति नहीं होगी। 100% क्या होगा, कर्ल होगा। लेकिन यदि वही जीरो आ जाए, उसका कर्ल जीरो आता है, तब वो क्या होगा, अघूर्णी को बताएगा कि वहाँ केवल जो मोशन है वो लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन वहाँ उपस्थित नहीं होगा। इस तरह से, है ना, कोई भी आप मेजरमेंट लेते हैं उसमें घूर्णन गति आपको समझ में आती है ना। किसी एक्सिस के सापेक्ष कोई कण घूमता है तो वो घूर्णी गति होती है। तो कर्ल है और माध्यम में, और उसका कर्ल का मान सदिश क्षेत्र का जीरो नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, परिसंचरण उपस्थित होगा। ये आप सिद्ध कर सकते हैं। और यदि उसका मान जीरो है तो वो अघूर्णी सदिश है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं सर्कुलेशन नहीं है।